नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन बेहतरीन तरीकों की जिनसे आप अपने पौधों को तेज धूप से बचा सकते हैं। अरे यार, गर्मी आ गई है और सूरज देवता तो जैसे आग ही बरसा रहे हैं। ऐसे में हम इंसान तो कूलर एसी में घुस जाते हैं, लेकिन बेचारे हमारे हरे भरे दोस्त हमारे पौधे, उनका क्या? वो तो बेचारे बोल भी नहीं सकते कि भाई थोड़ी छांव दे दे। उनकी पत्तियां मुरझाने लगती हैं, फूल झड़ने लगते हैं और सारी मेहनत पर पानी फिरता नजर आता है। पर टेंशन नहीं लेने का, आपका ये भाई है ना। तो भाई लोगों, आज मैं पेटल्स एंड पासपोर्ट्स की तरफ से आपको कुछ ऐसे धांसू और आसान तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप अपने प्यारे पौधों को इस जानलेवा गर्मी और चिलचिलाती धूप से एकदम हीरो की तरह बचा सकते हो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी मेहनत और आपके पौधे गर्मी में भी हरे भरे और खुश रहेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्दी में रहते हैं। सोचो, जब आपके दोस्त आपके घर आएंगे और देखेंगे कि इतनी गर्मी में भी आपका गार्डन लहलहा रहा है, तो क्या इज्जत बनेगी आपकी। तो कमर कस लो, क्योंकि आज हम पौधों के डॉक्टर बनने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रामबाण इलाज बताऊंगा जो आपके पौधों के लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे। ये तरीके इतने आसान हैं कि कोई बच्चा भी कर ले, और सबसे बड़ी बात, इनमें ज्यादा खर्चा भी नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान और प्यार, और आपके पौधे आपको ढेरों दुआएं देंगे, फूलों और फलों के रूप में। तो चलो यार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा मुद्दे पे आते हैं। एक एक करके सारे तरीके समझेंगे और अपने पौधों को गर्मी का सुपर हीरो बनाएंगे। तैयार हो ना? चलो फिर शुरू करते हैं। तो भाई, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो हमें करना है वो है अपने पौधों को छाया देना। अब देखो, जैसे हम धूप में निकलते हैं तो छाता ले लेते हैं या किसी शेड के नीचे खड़ी डिढ़े हो जाते हैं, वैसे ही पौधों को भी डायरेक्ट कड़कती धूप से बचाना होता है। खासकर दोपहर की धूप जो सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होती है, वो तो पौधों के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। ये उनकी पत्तियों को जला सकती है, जिसे सनबर्न कहते हैं, और पौधे बेचारे स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो पहला नियम, अपने पौधों को सीधी धूप से बचाओ, उनको थोड़ा आराम दो। अब सवाल यह है कि छाया दें कैसे? अरे, इसके भी कई जुगाड़ हैं अपने पास। अगर आपके पौधे गमलों में हैं, तो सबसे आसान तरीका है कि उन्हें उठाकर ऐसी जगह रख दो जहां सुबह की हल्की धूप तो मिले, लेकिन दोपहर की तेज धूप न लगे। किसी बड़े पेड़ के नीचे या बालकनी में ऐसी जगह जहां दीवार की छाया आती हो। और अगर पौधे जमीन में लगे हैं तो आप शेड नेट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये हरे रंग का जाल जैसा आता है ना, बाजार में आसानी से मिल जाता है। इसे पौधों के ऊपर तान दो। ये 50 से 75% तक धूप को रोक लेता है और पौधों को राहत मिलती है। ये एक तरह से पौधों के लिए सनस्क्रीन का काम करता है। और हाँ, एक और देसी तरीका है, आप थोड़े बट्टे और मजबूत पौधों को इस तरह लगा सकते हो कि वो छोटे और नाजुक पौधों को अपने आप छाया दे दें। इसे कहते हैं कंपेनियन प्लांटिंग का स्मार्ट तरीका। या फिर आप कुछ अस्थायी स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, जैसे पुराने कप डिड्डे या चादर को बांस के डंडों पर लगाकर एक छोटी सी छतरी बना दी। बस ध्यान रखना कि हवा का आना जाना न रुके, वरना उमस से भी पौधे परेशान हो सकते हैं। तो भाई, पहला काम, पौधों के लिए छांव का इंतजाम पक्का करो। अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी काम पर, पानी देना। यार, गर्मी में जैसे हमारा गला सूखता है ना बार बार, वैसे ही पौधों को भी ज्यादा प्यास लगती है। धूप तेज होती है तो मिट्टी से पानी भी जल्दी उड़ जाता है, जिसे इवापोरेशन कहते हैं, और पौधे अपनी पत्तियों से भी पानी बाहर निकालते हैं, जिसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो अगर पानी की कमी हुई तो पौधे बेचारे मुरझा जाएंगे, उनकी पत्तियां पीली पड़ी डेट कर गिरने लगेंगी। इसलिए गर्मी में पौधों को नियमित रूप से और सही तरीके से पानी देना बहुत जरूरी है। ये उनके लिए अमृत समान है। पानी देने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह जल्दी या फिर शाम को जब सूरज ढल जाए। दोपहर में पानी देने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो तेज धूप में पानी जल्दी उड़ जाएगा, पौधों को मिलेगा ही नहीं। दूसरा, अगर पानी पत्तियों पर रुक गया और उस पर तेज धूप पड़ दी तो पत्तियां जल सकती हैं, जैसे लेंस से कागज जल जाता है ना, कुछ वैसा ही। और हाँ, पानी हमेशा मिट्टी में देना चाहिए, सीधे जड़ों के पास। पत्तियों को गीला करने से फंगल इन्फेक्शन का खतरा भी आ जाता है, खासकर गर्मी और उमस में। और कितना पानी देना है ये भी समझ लो। थोड़ा थोड़ा पानी रोज देने से अच्छा है कि एक बार में अच्छे से पानी दो, ताकि पानी मिट्टी में गहराई तक चला जाए, जहां पौधों की जड़ें होती हैं। इससे जड़ें मजबूत होती हैं और नीचे की नमी का इस्तेमाल कर पाती हैं। मिट्टी को बस नम रखना है, दलदल नहीं बनाना।
पानी देने से पहले उंगली डालकर देख लो कि मिट्टी सूखी है या नहीं। अगर ऊपर की 1-2 इंच मिट्टी सूखी लगे तभी पानी दो। ज्यादा पानी देने से भी जोड़ें सिडी सकती हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है। बैलेंस इज द की ब्रो। चलो भाई, अब बात करते हैं तीसरे धांसू तरीके की, और वो है मल्चिंग। अब कई लोग सोच रहे होंगे ये मल्चिंग क्या बला है। अरे टेंशन मत लो, बहुत सिंपल चीज है। मल्चिंग का मतलब होता है पौधों के आसपास की मिट्टी को किसी चीज से ढक देना। ये चीज कुछ भी हो सकती है, सूखी पत्तियां, घास की कतरने, लकड़ी के छोटे टुकड़े, नारियल के रेशे, या फिर अखबार के टुकड़े भी। इसे कहते हैं ऑर्गेनिक मल्च। ये पौधों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, खासकर गर्मी में। तो मल्चिंग के फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये मिट्टी की नमी को बनाए रखता है। जब आप मिट्टी को मल्च से ढक देते हो तो सूरज की सीधी धूप मिट्टी पर नहीं पड़ी रहती और पानी जल्दी से उड़ता नहीं है। इसका मतलब आपको पानी भी कम देना पड़ेगा और मिट्टी ज्यादा देर तक नम रहेगी। दूसरा फायदा, ये खरपतवार को उगने से रोकता है। जब मिट्टी ढकी रहेगी तो फालतू घास फूस को उगने की जगह ही नहीं मिलेगी। और तीसरा, ये मिट्टी के तापमान को भी कंट्रोल में रखता है। गर्मी में मिट्टी को ज्यादा गर्म होने से बचाता है और सर्दी में ज्यादा ठंडा होने से। है ना कमाल की चीज। मल्चिंग करना भी बहुत आसान है। पौधे के तने के आसपास की जगह छोड़कर चारों तरफ 2 से 3 इंच मोटी मल्च की परत बिछा दो। ध्यान रहे कि मल्च पौधे के तने से सटा हुआ ना हो, वरना तने में गलन हो सकती है। आप साल में 1 या 2 बार मल्चिंग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मल्च धीरे धीरे सड्डी कर खाद भी बन जाता है, जिससे मिट्टी और उपजाऊ होती है। तो भाई, ये मल्चिंग वाला जुगाड़ा जरूर अपनाना। आपके पौधे खुश हो जाएंगे और आपको भी आराम मिलेगा। कम पानी, कम खरपतवार और पौधे भी स्वस्थ। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, पौधों को सही समय पर खाद देना। देखो यार, जैसे हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए होता है, वैसे ही पौधों को भी बढ़ने और फलने फूलने के लिए पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जो उन्हें खाद से मिलते हैं। लेकिन गर्मी में खाद देने का भी एक तरीका होता है, एक सही समय होता है। अगर गलत टाइम पर या गलत तरीके से खाद दे दी तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि पौधे पहले से ही गर्मी के स्ट्रेस में होते हैं। गर्मी के मौसम में, खासकर जब बहुत तेज गर्मी पड़ी चल रही हो, तो पौधों को हैवी केमिकल खाद देने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेज गर्मी में पौधे वैसे ही थोड़े सुस्त हो जाते हैं, उनकी पोषक तत्व सोखने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। ऐसे में अगर आपने तेज केमिकल खाद डाल दी तो वो पौधों की जड़ों को जला सकती है, जिसे फर्टिलाइजर बर्न कहते हैं। इससे पौधे और ज्यादा बीमार पड़ी रह सकते हैं। इसलिए गर्मी में अगर खाद देनी भी है तो हल्की फुल्की ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करो, जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या पत्तियों की खाद। ये धीरे धीरे पोषक तत्व रिलीज करती हैं और पौधों को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। खाद देने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह या शाम, जब मौसम थोड़ा ठंडा हो। खाद देने के बाद हल्का पानी जरूर दें, ताकि पोषक तत्व मिट्टी में अच्छे से घुल जाएं और जड़ों तक पहुंच सके। और हाँ, खाद उतनी ही दें जितनी जरूरत हो। ज्यादा अच्छा होता है वाला फंडा यहाँ काम नहीं करता। पैकेट पर लिखे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उसी हिसाब से खाद डालें। अगर आप कंफ्यूज हैं तो बेहतर है कि थोड़ी कम खाद डालें। गर्मी में पौधों को सहारा देना है, उन पर और बोझ नहीं डालना। तो खाद दो, मगर प्यार से और समझदारी से। और अब आ गया हमारा 5वां और आखिरी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका, पौधों को सही जगह पर लगाना। यार, हर पौधे की अपनी अपनी पसंद होती है धूप को लेकर। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें पूरे दिन की धूप चाहिए होती है, जैसे गुलाब या सूरजमुखी। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें ज्यादा धूप बर्दाश्त नहीं होती, उन्हें हल्की छाया वाली जगह पसंद होती है, जैसे फर्न या कई इंडोर प्लांट्स। अगर आपने गलत पौधे को गलत जगह पर लगा दिया तो बेचारा परेशान तो होगा ही, खासकर तेज गर्मी में। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि आपके पास जो पौधे हैं उनकी धूप की जरूरतें क्या हैं। आप जब नर्सरी से पौधा खरीदते हो तो वहां पूछ सकते हो, या फिर आजकल तो गूगल बाबा हैं ही, सब बता देते हैं। अगर आपके पौधे गमलों में हैं तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। आप उन्हें गर्मी में ऐसी जगह शिफ्ट कर सकते हो जहां उन्हें सुबह की कुछ घंटे की धूप मिले और दोपहर की तेज धूप से वो बचे रहें, जैसे बालकनी का वो कोना जहां दोपहर में छाया रहती है, या किसी बेडडे पेड़ के नीचे। इससे पौधों को बहुत राहत मिलती है। अगर पौधे जमीन में लगे हैं तो थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब आप गार्डन बना रहे हो तो पहले से ही सोच लें कि कौन सा पौधा कहाँ लगाना है, उसकी धूप की जरूरत के हिसाब से। जो पौधे ज्यादा धूप सहन कर सकते हैं उन्हें ऐसी जगह लगाएं जहां दिन भर धूप आती हो, और जो नाजुक पौधे हैं
उन्हें ऐसी जगह जहां उन्हें प्राकृतिक रूप से छाया मिल जाए, जैसे किसी दीवार के सहारे या बड़े पेड़ों के नीचे। थोड़ी सी प्लानिंग से आप अपने पौधों को गर्मी की मार से बचा सकते हो और वो खुशी खुशी बढ़ते रहेंगे। तो सही लोकेशन मतलब पौधों की लाइफ एकदम चकाचक। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेहतरीन तरीके जिनसे आप अपने पौधों को तेज धूप से बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। देखा कितना आसान है अपने हरे भरे साथियों का ख्याल रखना। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी जानकारी, और आपके पौधे गर्मी में भी मुस्कुराते रहेंगे। याद रखो यार, ये पौधे सिर्फ हमारे घर या बालकनी की सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि हमें ताजी हवा भी देते हैं और एक सुकून का एहसास भी। तो इनकी देखभाल करना तो बनता ही है ना। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगी और अब आप भी अपने पौधों को गर्मी के प्रकोप से बचाने में एक्सपर्ट बन जाओगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसा देसी जुगाड़ या कोई खास तरीका है पौधों को गर्मी से बचाने का, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और क्या पता आपका बताया हुआ तरीका किसी और के काम आ जाए। और हाँ, अगर कोई सवाल हो या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो वो भी बता देना। आपकी हर फरमाइश सर आंखों पर। तो चलो फिर, पीटल्स एंड पासपोर्ट्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अपने पौधों का ध्यान रखना, खुश रहना और खुशियां बांटते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और मजेदार और काम की बातों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर। और हाँ, पानी पीते रहना, खुद भी और पौधों को भी पिलाते रहना।